नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 31 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि दशरथ जी कैकेयी को कहते हैं, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ी छोट विचार जिय, करत रहे हूँ नृपनीत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहे उनकाऊ। मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परेऊ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषु परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे, मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तुमने वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचार्य से परिहास की साचे हूँ साचा। कहु तजिरो से राम अपराधु, सबको कहई राम सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुही सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाऊ अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि माति प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर सकेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिया हास्य से परिहरही, मांगू विचार विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राजु अभिषेकु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मन बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहूँ सुभाऊ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही।
मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहि करहूँ किन कोटि उपाया, इहान लागहि राउरि माया। देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करे, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करिसा का। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं। राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। धाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फूरी साची, तियमि समीचु शीस पर नाची। गहि पद विनय कीन्ह बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अब ही देव तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखू राम कहूँ जेहित ही भांति, नाहित जरहि जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तो अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर
तेरी छाती जलेगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखी व्याधि असाधन रिपु, परे उधरनी धुनि माथ, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करि निकलप तरु मनहु निपाता, कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई, जो अंतहु अस कर तबु रहेहु, मागु तुम के ही बल कहेहु। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा। दुई के हो ही एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी कहाऊ अरु कृपनाई, हो ही की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हूँ बचनु की धीरज धरहूँ, जनि अब लाजिमी करुणा करहूँ, तनुतिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संग कहु तृण समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहतन भरत भूपतहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भयहु कुठाहर जहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह सबसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करी हही भाई सकल सेवकाई, होई हितहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुँहुन मिटहि न जाई ही काऊ, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई।
केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियो कहु कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहसी बहोरी। फिर पछतई हंसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु। कपट सयानी न कहती, कछु जागति मनहु मसानु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।